हम लोगों ने कल के पार्ट में क्या देखा था कि हमें नरेशन अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुझे टेंस और टाइम कब बदलने हैं। तो टेंस और टाइम बदलने के लिए अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, अगर हम यूं कह दें कि मुझे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मुझे सेंटेंस रहते हैं मेरे, ठीक है, और इसलिए आपको हम बहुत लंबा खींच के इस चैप्टर को ले जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो हम आपको एक शार्ट तरीके से 2-3 शब्दों में लिखा दिए थे कि सेट टू रहेगा तो आप क्या करना, टेंस और टाइम बदलना, और नहीं रहेगा तो ना बदलना। इतना आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको हमने टाइम का चार्ट लिखा है और टेंस का चार्ट लिखा है, आप सभी ने अच्छी तरह से लिखा था और उसको हम उम्मीद यही कर रहे हैं और हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपने उसको याद किया है। और अब जब हम उसको आपसे वो सेंटेंस करवाना शुरू करेंगे तो हम आपसे उसको पूछेंगे। इससे पहले चलते हैं जो हमारे अंदर कुछ और सस्पेंस बचे हुए हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम सब्जेक्ट बदल दे रहे हैं, कभी ऑब्जेक्ट बदल दे रहे हैं, कभी नहीं बदल रहे हैं। तो ये कहाँ से बदल रहे हैं, कहाँ से नहीं बदल रहे हैं, ये आपके मन में भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम लिखाते नहीं, आपको मतलब और भी तरीके से समझा देते तब भी चल जाता, लेकिन लिखे रहो। पेपर मान लो पेपर आपको देने जाना है एग्जाम और उसके पहले आपको भूल गया, मान लो आपने मुझे कॉल बैक किया, हम आपका फोन नहीं उठा पाए। अब फोन नहीं उठा पाए उस समय आपकी समस्याएं बनी रहेंगी और उसी मतलब उसी कारण से आपका नंबर कम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इसको एक मिनट देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके लिए। लेवल फर्स्ट में हमने आपको 60 तरीके से लिखा दिया है था, काम वही आने वाला है जो हमने कल लिखाया था, काम वही आएगा हमने जैसे हमने लिखा था लेवल फर्स्ट, और हमने 60 तरीके से आपको उसको समझा लिया था। फिर भी हम एक आधार के रूप में आप किस तरीके से उसको याद कर लेना वो हम यहाँ लिख दिए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है पहले इसको समझ लो अच्छे से। इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज जो लगे होते हैं, ये यहाँ चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना, हमने चिन्ह बनाया है किस तरीके से लगे रहेंगे। तो इन्वर्टेड कामाज के बाहर, अर्थात इन्वर्टेड कामाज के बाहर मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं होगा, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा, अर्थात बाईं ओर होगा। कहाँ होगा, बाईं ओर होगा। उसके लिए हमने यहां लिखा इन्वर्टेड कामाज के बाहर बाईं ओर, बाहर हमने आपको याददाश्त के लिए लिख दिया बाईं ओर, अपने हाथ के इशारे समझ जाना किस ओर, बाईं ओर। जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो आप देख लें, हमने लिखा है राम सेज टू रहीम, हमने लगाया यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाया, शुरू किया ना, यू आर गोइंग टू स्कूल, हमने उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दिया। हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर राम सेज टू रहीम दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो राम सेज टू रहीम है, इसमें जो सेज आपको दिख रहा है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अर्थात इसको इजी तरीके से एक ट्रिक के तरीके से अगर इसको पकड़ते हैं तो ये कह सकते हैं कि राम सेज टू जो रहीम है उसे हमें क्या मानना है, क्या मानना है, रिपोर्टिंग वर्ब मानना है। मतलब जो बाईं ओर जो सेंटेंस होगा उसे हम क्या मानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब मानेंगे। कंफर्म? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जो बाईं ओर है सेंटेंस वो रिपोर्टिंग वर्ब है। बेटा अब दोबारा नहीं बताया इसलिए हमने लिख के समझा दिया आपको कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। एक पहली ट्रिक कि इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। मान लो सपोज दैट अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस भूल जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है हर बच्चे की नहीं किसी की, तो एक बात याद रखना कि जो हैंड के बाईं ओर होगा वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, दो आपको ट्रिक मिल गई है। अब आते हैं अगले वाले, उधर वाला जो सेंटेंस है, इधर वाले सेंटेंस के बारे में हम लोग सीख गए। यस सर। आप लोग से आ रहा है? जो गर्ल्स बैठी किसी कुछ पूछना है? नो सर। आ जाते हैं इधर रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप देख रहे हैं कि हमने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, तो एनी डाउट?
ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जो ऑब्लिक लगा हुआ है उसका ये अर्थ हो गया कि दोनों को हम एक ही शब्द बोल सकते हैं, चाहे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टिंग हम स्पीच बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि रिपोर्टिंग हमको याद है, एक को वर्ब का लेंगे एक को स्पीच का लेंगे। तो आगे आते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अंदर मतलब समझते हो ना, ऐसे दोनों के अंदर जो बंद रहेगा एक तरीके से उसके बीच में रहेगा, हम आपको सारे तरीके समझा दे रहे हैं, ऐसे इस तरीके से बंद रहेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब दाईं ओर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ भी देखेंगे, कोई नीचे अपने पैर पे नहीं देखेगा, कोई स्लीपर देख रहा है, अब जब पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड की तरफ देखो ना, नहीं बढ़िया बजाएंगे बेटी, देखो जरा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दाईं ओर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कम इन, लेट हो गए हो, कम इन, सिट डाउन, सिट डाउन। आप देख लें बैठ अच्छे से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दाईं ओर जो सेंटेंस रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब आपने ये चीज समझ लिया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो बॉक्स के अंदर रहेगा, जो दो डॉट पॉइंट मतलब डॉट पॉइंट मतलब इशारे के तरीके समझा रहे हैं, डॉट पॉइंट मतलब ऊपर जो ऐसे ऐसे दो चिन्ह रहेंगे वो इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बने रहेंगे, चित्र जिनको भूलेगा तो यह मान लेना कि ये क्या है, एक चित्र बना हुआ है दोनों तरफ, तो वो चित्र नहीं है, वो इन्वर्टेड कॉमा है। अगर उसके अंदर जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। हमने लिखा है राम सेज टू रहीम यू आर गोइंग टू स्कूल, तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच में यू आर गोइंग टू स्कूल को मानना है, यू आर गोइंग टू स्कूल को हम क्या मान लेते हैं, पूरा पूरा रिपोर्टिंग स्पीच मान लेते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। अब इसी में एक बात फाइनल कर ले रहे हैं, इसी में आगे कोई दूसरा डिफिनेशन न लिखकर इसी में लास्ट में कंफर्म कर दे रहे हैं, जो कि आपको सन फार्मूला कहां पे रखना है, उसी सन को लाके यहाँ पे आपको डिटेल कंफर्म कर मतलब करा दे। रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट को हम पर्सन के बेस से देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये चलेगा इधर वाले पर्सन पर, इसका सब्जेक्ट ध्यान देना, उधर वाला ये जो मेरा आया है अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच का जो मेरा सेंटेंस है, जो उसका मेरा सब्जेक्ट रहेगा उसे हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन में है कि सेकेंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है। इसको देखने के बाद ये हम निर्णय लेंगे कि मुझे बदलना कैसे है। जब हम ये जान जाएंगे फर्स्ट पर्सन में है, अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो हम आ जाएंगे कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के पास, कहाँ आ जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के पास, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर वो मेरा किसमें है, फर्स्ट पर्सन में है, तो हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। फर्स्ट पर्सन होगा तो एक मिनट बेटा, जब फर्स्ट पर्सन होगा तब की बात। अब सेकेंड पर्सन अगर है तो आप क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच को हम जो सब्जेक्ट है उसको पर्सन के रूप में लेंगे, 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और उसको इधर शिफ्ट करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, अगर यहाँ सेकेंड पर्सन आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। जैसे कि मेरा नाम है शैलेंद्र, तो आप मुझे या अपने आप को आप थर्ड पर्सन में ले जा सकते हो, जो किसी का नाम भी हमने बताया कि थर्ड पर्सन में ही रहेगा। अगर यहाँ पे राम आ जाता तो उसे आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि वो नो चेंज में आएगा। अगर ही आएगा तो नो चेंज आएगा, सी आएगा तो नो चेंज आएगा, दे आएगा तो नो चेंज आएगा, इट आएगा तो नो चेंज आएगा। अगर यहाँ यू आता है तो सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पर्सन, अगर यहाँ यू आता है सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पे, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके आधार पर बदलेगा। यहाँ पे जो रहेगा, किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है तो ही हो जाएगा, बाकी अगर आई है तो क्या हो, उसको सोचिएगा, मी है तो क्या हो जाएगा, अस है तो क्या हो जाएगा। हमने लिखा है, हमने अभी उसको एड भी किया है, जो कल लिखा हुआ था उसको
हमने आज एडजस्ट किया, वो हमने आपको लिखा दिया। अब हम उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। तो आपको बेटा समझ में आया जो हमने बताया? यस सर। इसके बाद हमने आपको ये चीज बताई, मेरा जो मेन उद्देश्य था इसको बताने का था सन फार्मूला आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब पे फॉलो करना है उसे करना है। कमिंग बात समझ में आई? किसी छात्र को अगर प्रॉब्लम है तो खड़े हो जाओ, मुझसे पूछ लो कि सर अभी हम सन फार्मूले को किस तरीके से डाइवर्ट करेंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच मुझे कोई दिक्कत जाएगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके बाद से फॉर एग्जांपल शुरू होने वाला है। कोई भी बीच में रोक टोक और कोई पूछताछ नहीं करेगा, जिसको करना है अभी हमसे पूछ लो, किसी कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा, जो लेट आए हैं उसको अभी जो लेट आए हैं बच्चे आप में लिख लो और फिर इसको रेस्ट कर दो।